आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिरीष पाल सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है शैक्षिक अनुसंधानों में चर। चर क्या होते हैं और किस प्रकार शैक्षिक अनुसंधानों में इनका महत्व है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी अनुसंधान कार्य करने जाते हैं, कोई भी रिसर्च को हम इनिशिएट करना चाहते हैं, उससे पहले हम उस क्षेत्र को, उस रिसर्च एरिया को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं जिस क्षेत्र में हमें अनुसंधान करना है या जिस क्षेत्र में हमें कोई शोध कार्य करना है। उस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि हमारे अमुक क्षेत्र में इन विषयों पर कार्य हुआ है तथा इन विषयों पर अभी कार्य नहीं हुआ है। अर्थात जिन विषयों पर कार्य नहीं हुआ, जिन शोध समस्याओं पर कार्य नहीं हुआ, उनमें से किसी एक अपने लिए रेलेवेंट समस्या का चयन हम अपने अनुसंधान कार्य के लिए कर लेते हैं। जब हम किसी शोध समस्या का चयन कर लेते हैं तब हम देखते हैं कि वह शोध समस्या विभिन्न शब्दों से मिलकर बनी होती है। उन्हीं शब्दों को हम रिसर्च की भाषा में, अनुसंधान की भाषा में चर कहते हैं। हालांकि वो सभी शब्द चर नहीं होते, उनमें से कुछ ही डेफिनेट जो शब्द हैं वो चर के रूप में जाने जाते हैं। ये चर क्या हैं, किस तरीके से विभिन्न प्रकार के चरों को हम अपने अनुसंधान में महत्व देते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब आप बात करते हैं चर की, तो चर क्या है? चर वह विशेषता अथवा गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, अर्थात जिसमें परिवर्तन होने का गुण होता है। आप जब चरों के संबंध में बात करें तो हम देखेंगे कि दो विशेषताएं चरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। एक तो ये कि उनका मापन किया जा सकता है, यानी कि वो मेजरेबल होते हैं। दूसरा, चरों में परिवर्तन होने का या परिवर्तित होने का गुण होता है, यानी कि वो वेरी करते हैं। अर्थात किसी भी ऐसे विशेषता अथवा गुण को हम चर कहते हैं जिसका मापन किया जा सके तथा जिसमें परिवर्तन का गुण हो। जिसका मापन नहीं किया जा सकता, जिसमें परिवर्तन का गुण नहीं होता, उसको हम चर नहीं कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि यदि हम कोई अनुसंधान करने जा रहे हैं और उस अनुसंधान में हमने किसी एक चर का चयन किया है, तो अब हम ये कैसे जानें कि वो वास्तव में चर है या नहीं भी है। तो यदि हम विस्तृत रूप से देखें तो दो तरीके के अनुसंधान कार्य हम करते हैं। एक तो गुणात्मक अनुसंधान, दूसरे मात्रात्मक अनुसंधान। जो मात्रात्मक अनुसंधान है उनमें किसी शब्द का या किसी विशेषता का चर होने का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान काम है। कैसे? यदि हम उस अमुक चर को मापन करें और मापन के पश्चात जो हमें अंक मिलते हैं उनका मध्यमान तथा मानक विचलन निकालें और यदि उसका मानक विचलन 0 से अधिक आता है तो हम उसको चर की संख्या देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने 5 व्यक्ति लिए, उन 5 व्यक्तियों पर आपने बुद्धि का एक परीक्षण अप्लाई किया। तो जब 5 लोगों पर आपने एक बुद्धि का परीक्षण अप्लाई किया, उसके पश्चात ये जाना कि उनकी 5 लोगों की बुद्धि कितनी है और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 100 अधिकतम स्कोर हो सकता था। उन 5 लोगों का जो स्कोर आया है वो सभी का समान आया है। कितना? 80 80 80 80, यानी कि 5 लोग हैं, पांचों का स्कोर समान है, 80 है। जब हमने इसका मीन और एसडी की गणना की तो आप देखेंगे क्योंकि सभी का स्कोर 80 है तो मीन भी 80 ही होगा, और क्योंकि सभी के स्कोर में समानता है तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि वह जो विशेषता है यहाँ पर आईक्यू या इंटेलिजेंस को हम चर के रूप में नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वहाँ पर मीन, मध्यमान तो एक पर्टिकुलर अंक है ही, लेकिन जो हमारा एसडी है, मानक विचलन है, वो 0 से अधिक नहीं है। इसी स्कोर में यदि हम ये माने कि 4 लोगों के स्कोर तो अंक जो आए थे वो 80 थे, लेकिन 5वें का जो अंक आया वो 81 या 82 या कोई भी अन्य नंबर आया,
तो जब यहाँ पर हम मीन की गणना करेंगे, मध्यमान की गणना करेंगे, तो हम देखेंगे कि मध्यमान 80 से कुछ ज़्यादा आएगा, और क्योंकि 5 में से एक व्यक्ति का अंक जो है 4 से थोड़ा सा डिफर कर रहा है, जो थोड़ा सा उसमें अंतर है, तो हम देखेंगे कि मानक विचलन जो है यहाँ पर 0 से कुछ हद तक अधिक आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी कंडीशन में ये एक चर के रूप में हम इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मानक विचलन जो है 0 से अधिक है। हम आगे जब बात करते हैं चरों की, तो हम देखते हैं कि या तो कोई चीज़ चर होगी या जो वेरी करेगी, उसको मेज़र किया जा सकता है, या फिर वो कांस्टेंट के रूप में होगी। जैसे हम जेंडर को ही ले लें, जेंडर एक चर के रूप में काउंट होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं जेंडर के 2 स्तरों की, मेल और फीमेल की, तो वहाँ पर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से मेल एक कांस्टेंट है, यानी कि स्थिरांक है, क्योंकि वहाँ पर एक ही जैसे सभी व्यक्ति होने की संभावनाएं होती हैं। सभी लोग मेल हैं तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं है, कोई वेरिएशंस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जब हम देखते हैं चरों के प्रकार के संदर्भ में, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं, पर उनमें से जो सबसे ज़्यादा या प्रथम स्तर पर जो हम बात करते हैं वह है कि सतत तथा असतत चर। सतत चर यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये क्या वेरिएबल होते हैं? ऐसे समस्त चर जिनका मापन हम पूर्णांक तथा अंशों में कर सकते हैं, अर्थात जिनकी वैल्यू पूर्णांक भी हो सकती है और अंश के रूप में भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे चर हैं, जैसे भार, आयु या किसी विषय में उपलब्धि। जैसे हमारा भार 62 kg भी हो सकता है, या हमारा भार 62.2 kg भी हो सकता है, या 62.25 kg भी हो सकता है। अर्थात जहाँ पर एक सततता बनी रहती है, ऐसे समचर जिनमें पूर्णांक और अंशों के रूप में हम जिसको व्यक्त कर सकते हैं और जिसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, उनको हम सतत चर कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो चर हैं उनको हम असतत चर कहते हैं, जहाँ हम उनको सिर्फ पूर्णांकों में ही व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक परिवार में कितने व्यक्ति हैं, है ना, या जैसे हम आप मानोगे कि एक परिवार है, उसमें 10 व्यक्ति हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि 5.5 हैं या 6.5 हैं या 7.5 हैं। तो जहाँ पर पूर्णांकों में हम उस संख्या को व्यक्त करते हैं, ऐसे समचर असतत चर के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, वैवाहिक स्थिति, विवाहित होना या नहीं होना, जेंडर यानी कि मेल या फीमेल होना, टीचिंग मेथड, है ना, टीचिंग परंपरागत विधि 2 स्तर हो सकते हैं, और नवाचारी विधि, या परिवार में सदस्यों की संख्या जो हमने पहले बात की थी। इस तरीके से ऐसे समचर जो कंटिन्यूटी में होते हैं उनको हम असतत चर कहते हैं। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि सतत चरों को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल के नाम से, मात्रात्मक चरों के नाम से भी हम कई बार जानते हैं, और असतत चरों को डिस्क्रीट और कैटेगरिकल यानी कि श्रेणीगत चर भी हम कहते हैं। तो इसके स्थान पर हम श्रेणीगत चर का भी कई बार नाम का उपयोग करते हैं। एक अन्य प्रकार है चरों का, जो कि ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधानों में या मात्रात्मक अनुसंधानों में उसका हम बहुत उपयोग करते हैं, वह है स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर। स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर क्या है? जैसा कि कैटोविच तथा रोडिगन ने परिभाषित किया है कि स्वतंत्र चर वह है जिसमें प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है, अर्थात वे चर जिनको रिसर्चर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है ताकि उनका प्रभाव किसी अन्य चर, जिसको हम डिपेंडेंट या आश्रित चर कहते हैं, पर देखा जा सके। तो वे समचर जिनमें जोड़ तोड़ किया जाता है रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं, ऐसे समचरों को हम स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें एक बात जानना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी विभिन्न स्तर या विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। जैसे 4 प्रमुख प्रकारों में हम इनको विभक्त करते हैं। पहला है मेजर्ड वेरिएबल, दूसरा है कंट्रोल वेरिएबल, तीसरा है
ट्रीटमेंट वेरिएबल और चौथा है मॉडरेटिंग वेरिएबल। जो मेजर्ड वेरिएबल है वो क्या होता है? एक इस प्रकार का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि कैटेगरिकल यानी कि डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस यानी कि सतत अथवा असतत दोनों प्रकार का हो सकता है चर, और जिसको हम मेजर और ऑब्जर्व करते हैं यानी कि जिसका हम मापन या उसका हम अवलोकन करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर इसमें हम मैनिपुलेशंस नहीं करते, हम सिर्फ उसको मापन करते हैं उसका, और या फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे चर एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधानों तथा डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज में ऐसे चरों को हम उपयोग करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि आप जानना चाहें कि मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि जो गणितीय योग्यताएं हैं वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि रीजनिंग में किसी व्यक्ति की जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वो रीजनिंग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वह मेजर्ड वेरिएबल के रूप में जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम उसको मेजर कर सकते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी को। उसके आधार पर हम विभिन्न समूह बना सकते हैं, है ना। जैसे अधिक अच्छी मैथमेटिकल एबिलिटी वाला ग्रुप, सामान्य मैथमेटिकल एबिलिटी वाला ग्रुप और कम मैथमेटिकल एबिलिटी वाला ग्रुप। फिर उसका प्रभाव या उसका इन्फ्लुएंस हम दूसरे चर पर देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ तोड़ नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ मेजर किया जाता है या उसका हम अवलोकन करते हैं। तो ऐसे चर, ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि सतत अथवा असतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस या कैटेगरिकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और जिसको सिर्फ हम मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उसको मेजर्ड वेरिएबल कहते हैं। दूसरे प्रकार के चर हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं? ये इस प्रकार के स्वतंत्र चर हैं जिनको हम सेकेंडरी इंटरेस्ट का मानते हैं, और हम नहीं चाहते कि जब हम कोई भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं या कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं तो इनके प्रभाव हमारे परिणामों को प्रभावित करें, जिनको हम डिजाइन प्रोसीजर्स अथवा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। डिजाइन प्रोसीजर मतलब कि हम जो अपना रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करते हैं उसमें हम उस ऐसे चरों को कंट्रोल पहले से ही कर लेते हैं। जैसे हमें लगता है कि एक हम इनोवेटिव विधि के पढ़ाने का इफेक्ट यदि हम किसी विषय की उपलब्धि पर देखना चाहते हैं, और हमें लगता है कि इंटेलिजेंस यहाँ पर एक ऐसे फैक्टर के रूप में कार्य करेगा कि जो प्रभावित करेगा हमारे परिणामों को, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा समूह ले सकते हैं जिस समूह में लगभग सभी लोग एक समान बुद्धि लब्धि के हों। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर लिया, इंटेलिजेंस को हमने नियंत्रित कर लिया। स्टेटिस्टिकली क्या क्या मतलब है कि सांख्यिकी विधियों से कैसे हम करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जैसे एनको एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, जिसमें हम सहचर लेकर, इस प्रकार के चरों को सहचर लेकर उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हैं अपने अनुसंधानों में। ये चर भी कैटेगरिकल और कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ चरों के ऐसे चरों के उदाहरण जो हैं वो ये हैं कि जेंडर, एज, SES या IQ। ऐसे बहुत सारे चर हो सकते हैं जिनको हम अपनी रिसर्च में कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तीसरे चर हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। यही वस्तुतः वह चर हैं जिनको हम प्रयोगात्मक अनुसंधानों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ये चर सामान्यतः कैटेगरिकल चर होते हैं, यानी कि असतत चर होते हैं, जिन चरों का प्रभाव या जिन चरों पर की गई जोड़ तोड़ का प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, प्रयोगात्मक अनुसंधानों में हम इन चरों का उपयोग करते हैं, और जैसे कुछ इसके उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। तो यहाँ पर शिक्षण विधि एक चर है, असतत चर है, जिसके विभिन्न स्तर हो सकते हैं, जैसे नवाचारी विधि से शिक्षण कार्य करना, परंपरागत विधि से शिक्षण कार्य करना, या तीसरी कोई अन्य डिस्कशन विधि से या किसी अन्य विधि से शिक्षण कार्य करना। तो उसके कई स्तर हो सकते हैं
है ना। इस प्रकार के चर जिनको मैनिपुलेट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, ताकि उसका प्रभाव, उस मैनिपुलेशन का प्रभाव हम आश्रित चर पर देख सके। चौथे प्रकार के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो होते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल, ये भी हमारे सतत अथवा असतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं और ये भी सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं। परंतु ऐसे चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा ट्रीटमेंट वेरिएबल है उसके साथ मिलकर इस प्रकार का इंटरेक्शन करते हैं कि उसका प्रभाव हमारे आश्रित चर पर पड़ता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम कई बार उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कई बार मानते हैं कि कंट्रोल करने से अच्छा है कि क्या उन दोनों चरों का इंटरेक्शन उन परिणामों को और बेहतर तरीके से तो प्रभावित नहीं करेगा। तो हम ये भी जानने का कई बार प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इसको एक संज्ञा दी जाती है कि इंटरेक्शन इफेक्ट, यानी कि जैसे कोई हमने एक कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ाया और दूसरे ग्रुप को हमने परंपरागत विधि से टीचिंग की, तो हम उसका परिणाम डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी कि अचीवमेंट इन साइंस पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे चर हो सकते हैं, जैसे बुद्धिलब्धि हो सकता है, कंप्यूटर एफिशिएंसी हो सकता है, या कोई भी अन्य एक चर जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर, कि बुद्धिलब्धि क्या कोलैबोरेटिव टीचिंग से पढ़ाने पर कुछ छात्रों के अचीवमेंट को तो प्रभावित नहीं करती है। तो इस प्रकार से ऐसे समचर जो कि आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर इंटरेक्शन करते हैं और जिनका प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, तो इनको हम मॉडरेटिंग वेरिएबल के नाम से जानते हैं और प्रयोगों में, एक्सपेरिमेंट्स में हम इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वही हमारा बुद्धिलब्धि या जेंडर या कंप्यूटर एफिशिएंसी जैसे कुछ चर हो सकते हैं जो कि मॉडरेटिंग वेरिएबल के रूप में काम करते हैं। अब ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बीच में कोज एंड इफेक्ट का संबंध होता है, कार्य कारण संबंध होता है, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे प्रिज्यूम्ड कोज और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे प्रिज्यूम्ड इफेक्ट हम मानते हैं। प्रिज्यूम कोज मतलब पूर्वकल्पित कारण, यानी कि जिसके कारण किसी अन्य चर में परिवर्तन होता है। पूर्वकल्पित कारण यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, और पूर्वकल्पित परिणाम यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनके मध्य हम कार्य कारण संबंध देखने का प्रयास करते हैं। दूसरे चर जो हम बात कर रहे थे अभी वह है आश्रित चर। आश्रित चर क्या होते हैं? हिल ने आश्रित चरों को डिफाइन करते हुए कहा है कि आश्रित चर वह है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं, अर्थात जिनके बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शंस मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर की गई जोड़ तोड़ का प्रभाव किस प्रकार से डिपेंडेंट या आश्रित चर पर पड़ेगा, इस संबंध में हम पूर्व कथन करते हैं। तो ये जो आश्रित चर हैं इनको हम आउटकम वेरिएबल या रेस्पॉन्स वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज की या खासकर सर्वे रिसर्चेज की, तो वहाँ पर आश्रित चर जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर हम क्राइटेरियन वेरिएबल्स का नाम का उपयोग करते हैं, अर्थात वहाँ पर हम क्राइटेरियन वेरिएबल शब्द का उपयोग करते हैं, उसी के आधार पर हम तुलनाएं करते हैं। कुछ अन्य प्रकार के चर भी हैं जो कि हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। ऐसे चर कहलाते हैं इंटरवीनिंग तथा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या हैं कि ऐसे समचर जो कि इंडिपेंडेंट तथा डिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य उपस्थित होते हैं और किन्हीं कारणों से उनके परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि जो चर इंडिपेंडेंट तथा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको प्रभावित करता है, ऐसे चरों को हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जहां पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि अमुक शिक्षण विधि किस प्रकार से अचीवमेंट को प्रभावित करती है, उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो वहाँ पर हमने क्या किया कि एक शिक्षण विधि ली, नवाचारी कोई शिक्षण विधि ली और उसका प्रभाव हमने उपलब्धि पर देखा।
तो वहाँ पर हो सकता है अभिप्रेरणा या इंटरेस्ट या ऐसे बहुत सारे चर हो सकते हैं जो कि उनके परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे समझ चरों को इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हम कहते हैं। कई बार इनको कंट्रोल वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है, जब हम इनको कंट्रोल कर देते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के थ्रू। तो दूसरे इसी प्रकार के चर हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ऐसे समझ चर जो परिणामों को प्रभावित करते हैं। किस तरीके के परिणामों को? इंडिपेंडेंट तथा डिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य संबंधों को, पर उनके प्रभाव का ना तो हम सही से अंदाजा लगा सकते हैं और न ही उस प्रभाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे हम मान के चलें कि एक रिसर्चर का बायस पूर्वाग्रह है। यदि एक रिसर्चर है और पहले से ही उसका बायस है कि जो इनोवेटिव मेथड होगा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो हो सकता है कि जब वो परंपरागत विधि से पढ़ा रहा हो तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव ना रहा हो या उतने ज़्यादा एफर्ट्स के साथ वो नहीं टीचिंग कर रहा हो। तो ऐसे समझ चर जो परिणामों को प्रभावित करते हैं लेकिन उनका प्रभाव हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और कई बार तो ये स्थिति होती है कि उनके प्रभाव को हम पता ही नहीं लगा पाते कि हाँ ये भी प्रभाव डाल रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि चर क्या होते हैं। चर वह विशेषता है, वह गुण है जिसमें मापने का गुण होता है या जिसको परिवर्तित होने का गुण जिसमें विद्यमान होता है। चर के दो प्रकार होते हैं, सतत चर तथा असतत चर। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में एक अन्य प्रकार भी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चार अलग अलग प्रकार, मेजरिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और ट्रीटमेंट वेरिएबल। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा डिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य संबंधों को प्रभावित करने वाले इंटरवीनिंग तथा कंफाउंडिंग वेरिएबल। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद।